हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एकेडमी क्लासेस। एनके एकेडमी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली है 12.2। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक नंबर का प्रश्न है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है और थीटा कितना दिया हुआ है आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। और यहाँ पे और एक चीज़ लिखा हुआ है कि पाई का मान आपको कितना रखना है 22/7 रखना है। पाई का मान कितना रखना है 22/7। ऐसे पाई का दो मान होता है, एक 22/7 होता है और एक 3.14 होता है। तो यहाँ पे आपको कौन सा मान लेना है, आपको लेना है यहाँ पे 22/7 लेना है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से एक एक प्रश्नों को हल करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। तो जो पहला प्रश्न है उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है आपको ज्ञात, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए एक वृत्त ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने, एक वृत्त बना लिया यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हैं आपका थीटा जो दिया हुआ है, थीटा कितना है आपका 60 डिग्री है। और एक चीज़ और दिया है जो रेडियस है, देखिए त्रिज्या, जिसको त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या कितना दिया हुआ है आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। त्रिज्या कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। त्रिज्या देखिए किसी भी वृत्त का जो होता है त्रिज्या हर जगह समान होता है। कहीं से भी आप लीजिए, त्रिज्या में कोई फर्क नहीं पड़ता। त्रिज्या क्या होता है, हर जगह समान होता है। तो जो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है उसको लिख लीजिए आप यहाँ पे। जैसे कि थीटा, थीटा कितना दिया हुआ है आपका, थीटा 60 डिग्री दिया है। और त्रिज्या दिया हुआ है जिसको आर भी बोलते हैं, त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिज्या कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं आर बोलते हैं। आर फॉर रेडियस होता है। और देखिए आपको एक चीज़ और बोला है कि पाई का मान कितना लेना है आपको। पाई का मान जो है आपको 22/7 ही रखना है। आपको कितना रखना है, पाई का मान 22/7 रखना है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है। और त्रिज्यखंड देखिए इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। इसको आप कॉपी पे बढ़िया से नोट कर लीजिए। देखिए इसको हम घेर दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, कठिनाई का सामना ना करना पड़े। चलिए इस फॉर्मूला को आप लोग लिख लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा आपसे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसी फॉर्मूला, इसी पे सबका मान रख देंगे और इसको हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए थीटा कितना है, थीटा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री रख देंगे यहाँ पे। और देखिए 360 डिग्री तो रहेगा ही, 360 डिग्री तो रहेगा ही आपका, यहाँ पे रख दीजिए इसको। और इनटू पाई, पाई का मान आपको कितना लेना है 22/7 लेना है। तो 22/7 रखिए आप पाई का मान। देखिए आर स्क्वायर है, मतलब आर स्क्वायर मतलब 6, दो बार आपको लिखना है इसको। आर स्क्वायर मतलब 6 × 6। अब इसको कटाइए आप। इसको जब कटाइएगा तो देखिए क्या आता है आपका, यहाँ से देखिए 0 0 कट जाएगा। ऐसे भी ये 6 बार में कट जाएगा 60 से, है ना। अब क्या कट रहा है आपस में देखिए इसको यहाँ जब काट सकते हैं 6 से, यहाँ कट गया। अब क्या बचा, अब देखिए 22 ऊपर में बचा और 6 बचा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 132 बट्टे नीचे क्या बचा, नीचे 7 बचा, यहाँ पे 1, तो 7 सेंटीमीटर। आपका एरिया जो होता है वो स्क्वायर में होता है। किस में होता है, स्क्वायर में होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना आया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आया। तो आपको इसमें क्या देखें आप लोग कि आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एक याद रखना है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और थीटा जो दिया रहता है, एंगल जो कोण होता है, थीटा इक्वल टू कितना होता है, कोण होता है जो दिया रहेगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बनाते हैं। अब हम लोगों ने 2 नंबर के प्रश्न को यहाँ पे लिख लिया है। जैसे कि 2 नंबर का प्रश्न है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। और पूछ रहा है चतुर्थांश। अब चतुर्थांश किसको बोलते हैं, देखिए एक वृत्त जो होता है, सर्कल जो होता है, उसका 4 भाग कर सकते हैं। 4 भाग में से एक भाग, 4 भाग में से एक भाग। तो यहाँ पे
जो होगा ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। तो थीटा इजिकल टू क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री। थीटा इजिकल टू आपका क्या आ गया? 90 डिग्री। इसको बाहर करके लिख लीजिए, 90 डिग्री हो गया। और यहाँ पे दिया हुआ है परिधि दिया हुआ है, लेकिन रेडियस नहीं दिया हुआ है। जब तक आपका रेडियस नहीं होगा तब तक आप नहीं निकाल सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा? रेडियस। रेडियस निकालने के लिए यहाँ पे परिधि दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस दिया हुआ है। देखिए ये आपका सरकमफ्रेंस होता है, वृत्त के चारों ओर किनारे किनारे जो होता है वृत्त में, है ना, हर तरफ से मतलब गोल जो होता है ये आपका क्या हो गया? पर सरकमफ्रेंस हो गया, जिसको परिधि बोलते हैं। तो यही दिया हुआ। और वृत्त का परिधि इक्वल टू आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए कि वृत्त का परिधि इज इक्वल टू क्या होता है? 2πr। अगर आपको याद नहीं है तो इसको भी नोट कर लीजिए आप फार्मूला को। सारे फार्मूला को आप कलेक्ट कीजिए कॉपी में और बढ़िया से इसको नोट कीजिए। ऑब्जेक्टिव में बहुत ही आपको हेल्पफुल होने वाला है ये। तो देखिए वृत्त का परिधि इक्वल टू क्या होता है? 2πr होता है। तो यही 2πr इक्वल टू तो दिया हुआ है आपका यहाँ पे 22 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 2πr इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? सो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? r इज इक्वल टू जो हो जाएगा, स्क्वायर नहीं, यहाँ r होगा, r इज इक्वल टू हो जाएगा 22। ये देखिए नीचे आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 22 और ये 2π हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया? 2 से ये कट गया ना, तो 11 बाई क्या हो गया? 11 बाई पाई हो गया। सॉरी यहाँ पे पाई नहीं, यहाँ पे 11 बाई क्या हो गया आपका? पाई हो गया। तो r इज इक्वल टू क्या निकल गया? एक बार फिर से फ्रेश करके लिख लीजिए, यहाँ पे डबल बार चल गया पेन। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि r इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया? देखिए r इज इक्वल टू जो क्लियर निकल के आ गया वो 11 बाई पाई आ गया। 11 बाई क्या आ गया? पाई आ गया। ये आपका r निकल गया, r निकल गया। अब यहाँ से जब r निकल गया तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है? जैसे कि हम लोग जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है θ/360 इंटू πr²। हो गया, हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे। अब थीटा का मान कितना है? थीटा का जो मान है वो 90 डिग्री है। यहाँ पे देखिए थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे इजीली हम क्या रखेंगे? 90 डिग्री रख देंगे। यहाँ पे 360 तो रहेगा ही, 360 डिग्री यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे 90 डिग्री रहेगा, इंटू पाई, उसके बाद क्या? r² क्या? 11 बाई पाई। तो 11 बाई पाई इंटू 11 बाई पाई आपका 2 बार। देखिए पाई कट गया, यहाँ से कट गया, ये भी कट गया 4 टाइम में। तो इसको हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 121 बट्टे यहाँ पे कितना हो गया? 4 और पाई, मतलब 4π हो गया। यहाँ पे कितना हो गया? 4π हो गया। आपका जो निकल के आया यहाँ से जो आया वो कितना आया? 121 बट्टे 4π यहाँ पे आया। अब देखिए पाई का मान रख देंगे हम लोग, पाई का मान रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा निकल के। तो रखिए यहाँ पे पाई का मान 121 बट्टे पाई का मान 4, 22/7 होता है तो 22 नीचे रह जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा आपका, है ना। अब देखिए ये फिर कट जाएगा आपका 11 से 11 टाइम में और ये 2 टाइम में, मतलब ये निकल के कितना आया आपका? 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चतुर्थांश का आपका चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल निकल के आया वो कितना आया? 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बनाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 नंबर का प्रश्न है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो घड़ी देख रहे हैं आप, घड़ी किस होता है? सर्कल टाइप से होता है। इसका जो लंबाई है ना, मिनट की सुई का मतलब लंबी वाली सुई का क्या है जो कि टच करता है, कितना यहाँ पे इसका 14 सेंटीमीटर लंबाई है। कितना मतलब रेडियस कितना हो गया? यहाँ से रेडियस r जो निकल के आया वो कितना आया आपका? 14 सेंटीमीटर निकल के आ गया। रेडियस कितना आया आपका? त्रिज्या हम लिख सकते हैं, त्रिज्या इज इक्वल टू कितना आया इसका? त्रिज्या इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर आ गया। देखिए अब यहाँ पे जो
सोचने वाली बात है वो ये है कि इस सुई द्वारा, इसके द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक आएगा, 5 मिनट का ये दूरी सब तय करेगा, तो यहाँ जो है एक तो एंगल बनेगा, और जो ये यहाँ से यहाँ तक आएगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, है ना, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इतना बड़ा तो नहीं होता है, बट आपको समझाने के लिए हम लिख दिए हैं। जो 5 मिनट तो छोटा होता है, इसलिए आपका सबसे पहले रेडियस आ गया। रेडियस कितना है, 14 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए आपका क्या है, इसमें एक घड़ी है। तो आप जैसे कि जानते हैं 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बन जाएगा, टोटल तो 360 होगा और 12 होता है इसमें, तो 360 को थीटा इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 360/12 यानी 30 डिग्री। कितना निकल के आया, थीटा आपका 30 डिग्री। तो हम लोग यहाँ लिख दीजिए थीटा जो हम लोग का है, थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। मतलब 5 मिनट में आपका जो एंगल बनाएगा 30 डिग्री का कोण बनाएगा घड़ी का सुई, है ना। कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 30 डिग्री का कोण बनाएगा। यह ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है। अब आपका थीटा निकल गया और त्रिज्या भी निकल गया, तो आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है आपका। अब देखिए आप मान को पुट कीजिए, थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री आया, तो 30 डिग्री रख देंगे हम लोग यहाँ पे। कितना रखेंगे, 30 डिग्री थीटा का मान रखेंगे, और 360 तो रहेगा ही रहेगा, 360। अब पाई तो आपको 22/7 ही लेना है, और आर कितना है, 14 सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर है ना, तो इसको आप 14 गुना 14 रखिए। अब कटाइए, देखिए ये कट गया आपका, कितना बार में कट गया ये आपका कट जाएगा, 12×3 = 36 होता है, तो 12 बार में कट गया यहाँ पे। और क्या कट गया आपका, देखिए 14 कट जाएगा 2 बार में, फिर 2 से कट जाएगा यहाँ पे 6 बार में, फिर कट जाएगा आपका यहाँ पे 7 बार में, ये 3 बार में। तो जो आपका निकल के ऊपर में क्या है, 22 × 7, तो इसका जो है कितना आ जाएगा ये आपका 154, मतलब 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो इसका आंसर होगा। इस वीडियो में हम लोगों ने 3 नंबर तक के प्रश्न को हल किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।